बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, मुमताज़ कॉमेडियन फलक शेर, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास चौधरी मुमताज़ हुसैन डब साहब। बहुत सारे लोग इनके नाम से, इनके काम से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो लोग इनकी वजह शोहरत नहीं जानते वो मैं बताऊंगा आज के स्किट के बाद। स्किट के लिए आपको लिए चलते हैं भिखारियों के डेरे की तरफ। हाय हाय। ठेकेदार साहब, हाँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। इस गल तो तेरे सिगड़ को आज गए। इन्होंने मुझे परेशान कर दिया। इन्होंने क्या परेशान किया? ये शुरू में आई थी इनकी भर्ती की, ये दिन में 30,000 28,000 कमाती थी। अच्छा, आप पूछो तो अब 14,000 15,000 मुश्किल से कमाती हैं। हाँ भी क्यों? या इनका दिल नहीं लगता काम करने में, या ये बेईमानी करती हैं। नहीं ए वेख वला आज माफी दे तेन ते गल चुकन दा अल्लाह मौका देवे। ऐ तीली लेनी जिवें लवण दा हक के बाहर जाके गड़ियां कोल बूए खड़का खड़का के मंगना कोई सौखा काम नहीं। ए दुनिया सब तो औखा काम मांग के खावना है। जाके गड्डियां दा बूआ खड़काओ ना ते अगले ए निवेदा जिवें अखी नाल खा वैसन ते कई मोबाइल च वेन सपड़ी फद्दण बह वैंदे इग्नोर करेंदे न बंदन आप हया वैंदी है। हां ते नाल मंगण लगो सही उथे खलो के ते नाल अपनी बुढ़िया नाल लड़न लग वैंदन कि बरा मगरू ले वंजन। तू चंगी साडे सिर ते सपड़ी रखी है। ठेकेदार इनको समझा। नहीं, गलत बात कर रही है। ते हो नहीं, कहाँ 30,000 रुपया और कहाँ 14,000 रुपया? हाजी तू कन्ना दा कच्चा ना होवे ते बंदा तू चंगा ही है। ए सच्ची गल है। केड़ी सच्ची गल है? जेड़ा 10 ही पई मतलब 16,000 रुपया वो खा जांदी विचों। ए सिर्फ कान भरन कान तू रखी कान भरन वास्ते मतलब मेरे कन्ना च टोए पे जेड़े मेरे कान भरदी पई मिट्टी सुटाई ओने इथे। हाजी साहब जेड़े इशारे ते सी मंगण वैने ना उथे होर ही 50 फकीर खलोते होंदे। ते 50 फकीर खलोते तो तुसा अपना जाके दसो ना, लोकां नु तरस पवाओ। गड्डियां दे कोल जाके हाजी अल्लाह तेरी मां नु हज कराए वे हाजिया दे दे कुछ अपने बच्चे दा सदका। तुहाडियां ते आवाज़ां नहीं निकलदी। तेरी गल सुन तू आज दे सखे भी ओंज देन जिवें दा तू हाजी है। लोकां दे दिल ना पत्थर होए पे। नरम करना थोड़ा काम है ना। 4-4 घंटे मुंह डिंगा चिब्बा करके मांग मांग के पूरे खानदान दी स्टोरी सुनावनी पमदी है। प्यो छड़ के वाग गए, बिरा नु टीका लगना है, हालांकि लवावना नशे दा हुंदा मोए नु। अगले समझेंदन बीमार हां ते अगले समझेंदे मोड़ी कोई नहीं देंदा। मैं ते आनी है फकीर सारे राल ते स्ट्राइक करो अपने सदके अपने घर बैठे खावें। हां ऐदे वेख शो दी लप लप दूं दी सागे चवान के सागी बंद हो गई है। ये तो करेंदी 2-2 टके दी गल्लां सानू। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। कोई दे अंबानी दा बंगला ही साडी जिंद कड्डी खलोता है भाई। ਜਿੰਦ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋग ਬਾਜ਼ ਹੀ नहीं ਆਉਂਦੇ ਪਏ। उधर चल तेरा बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। मरे एडी 716 है कोठी पा के बैठा तू। मैं मांगदा मरे कैसा तेरा समोसे वर्गा घर है। मैं किसी ने चटनी पा के ते मेहमान साध लेने आते। अरे वलेट के सिर ते रख के तू तो इथों टोर वांज। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं तेरी कुली जो तो पेट्रोल निकल आया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਦਵਾ। देखिए अंदरू बारू काला। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸਰਫ, अच्छा ਫੇਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਵੈਪਰ। हाँ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ हाँ ਫੇਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇ 100 ਪਾ ਦੇ। मरे मारना तू गड्डी दे स्क्रीन ते टाकी है ते गल इस ना सुनान दे जिवें कारबोरेटर खोल के बैठा। ठेकेदार साहब इनको समझा दें आप। मैं समझाता हूं इनको, आप भी ना जरा तवज्जो दो अपने ऊपर। अच्छा ये कोई बात नहीं है कि 30,000 से नीचे एकदम मतलब 14,000 रुपया आ जाए। 50 फकीर खलोते होंदे। ओ आए मेरे कमाऊ पुत्र खाली हाथ। वालेकुम सलाम। सदमा ना सुनाई मैनू, सदमा सुनाया ना ते मैं तेन कुल्ली अगर रख के अग ला देनी जेहन च रखी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ। गल क्यों नहीं की तू? तू जदों आना आके सुना देना मंदे पे मैं जिद को भी मंगना देंदा कोई नहीं। ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੂਸ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਵਕੂਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਪਵਾਈਦਾ। ਤਰਸ ਜਿੰਨਾ ਪਵਾਏਗਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਂ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਆਂ। जुनेद बाबू गल पता की है,
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖੀ ਨਾ ਨੀਂਦ ਵੇਖੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨੂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਰੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਰੋਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲਾਫਟਰ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹ 'ਚ भी थोड़ा टोक लेते अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ, इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ। क्या करते हो सर मैंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है सर। ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ सर हर जगह तो ठुडे ठुडे खा के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਆ। अच्छा ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ पहले कौन सी जॉब की है सर मैं ड्रामा कंपनी में काम करता हूँ अच्छा और अक्सर वहाँ पे मैं मांगने वाले रोल करता था। अच्छा जिन्नी मैनू महारत हो गई है ना सर मैनू इस तो अच्छी जॉब लगी कोई नहीं। हे देव बूटे कोड़ी दी आवाज है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ सर एक दफा और करके दिखाऊं। हाँ करके दिखा हे देव बूटे कोड़े दी आवाज है। उठ के खड़ा होकर करके बखा जी सर। हे देव बूटे कोड़े दी आवाज है। इस तरह से तो मजाही आदमी लग रहे हैं टुरते सही तरह ना तेरे ਮੈਂ को तरस ਸਹੀ ਟੁਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ यार तू चुप करके बैठना तेरे को अपना काम ठीक होता नहीं दूजे ते काम ही तू लाता रहना सर मैं लंगड़ा भी बन जाना जनाब। किस तरह हे दे जा सखिया हे दे जा सखिया पहले की करता सी अन्ना हो गया तेन नहीं पता पहले साइकिलों का काम करता सी। उधर चल साइकिलों का काम करता ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਖੀਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਖੀਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਭਾਂ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਪੂਰਾ। ਆਗੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਢਾ ਦੇਈ ਉਧਰ ਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਦੇ ਜਾ ਸਖੀਆ ਇਹ ਦੇ ਜਾ है ਸਖੀਆ। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ ਖਾਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਗਰਮ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਪਾਉਣਾ ਸੜਕ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਸਕੀ ਦੇ ਜਾ ਇਧਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਇਧਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਟੇਪ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਹਾਜੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਿਆਵੇਂ ਕੱਲਾ ਜਣਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਗੌਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਠੋਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੋੜ ਮਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋ 1.5 ਲੱਖ ਮੱਖੀ ਬੈਠੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਵੈਸੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਚੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਾਂਹ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਵਿੱਚ ਪਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਆ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਏਡਾ ਕਰਾ। ਫੋੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾ ਐ ਲੈ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਟੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਦੇ ਜਾ ਸਖੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਬੇ ਦੀ ਦਵਾ ਲੈ ਜਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਜਾ ਸਖੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਬੇ ਦੀ ਦਵਾ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਦਵਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਕਰਵੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਗਵੰਡੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਖਾ ਲਾ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਕਾਲੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ LCD ਕੰਧ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਿਆ ਖਰਾ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਬਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਟਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ
नहीं भाई फकीरां दा नहीं बशीरां दा डेरा ओ भाई असल में मैं यहाँ भर्ती होना है हाजी दी शक्ल ते बड़ी खराब पवनी नु फौरी भर्ती करो बाकी जिड्डी मस्कीनी एदी शक्ल ते ना साडे सारियां दी भी रला ली ते इन्नी नहीं बनदी तेन तो ये भी नहीं कहना पैना मैं सड़ गया तू ऑलरेडी सड़िया लग रहे हैं ठेकेदार साहब, इस तरह के लोग हमारे पास भर्ती हो गए ना, हमारा काम बहुत अरूज पे जाएगा। पहली बारी सही गल की ओ मैं यहाँ खैरात देने आया हूँ। हाय मैं मर गई, साडे ते एडी भेड़ दी नामने सन ए ते शक्ल खरात मंगण वाला लगदा है। भाई साहब खरात लैके ते अगो दई दी नहीं हुंदी पैसे आपको चाहिए या नहीं चाहिए? ਇਹ ਖਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। मैं 10,000 रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈਓ ਸਖੀਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹੂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਹੱਕਦਾਰ ਲੱਭੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਵੇਖ ਆ ਮੇਰਾ ਕੁੱਬ ਪਾੜਦਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੁੱਬ ਪਾੜਦਾ ਆ ਹੀ। ਕੁੱਬ ਪਾੜਿਆ ਨਾ ਓਏ ਆ ਢਿੱਡ ਵੇਖੀ ਪਾੜਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸਲ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸਲ ਆ ਦੱਸ ਇੱਕ ਬਗਾਨਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾਇਆ ਆ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਅਸਲ ਆ यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वाकया है बहुत वायरल हुआ, सबने मेरा ख्याल सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद से एक मुसाफिर बस बहावलपुर जा रही थी और कोट मोमिन पे उस बस को रुकना पड़ा क्योंकि फॉग थी, मोटरवे बंद कर दी गई और वहाँ पे फिर रात गुजारना बहुत मुश्किल था। फिर एक फरिश्ता सीरत इंसान नमूदार हुआ वहाँ पे, उनका वहाँ पे शादी का हाल था। अच्छा। और उन्होंने पूरी बस की ऐसी मेहमान नवाजी की कि पूरे मुल्क में उस मेहमान नवाजी के डंके बजने लगे। वो फरिश्ता सीरत इंसान आज हमारे साथ मौजूद है, चौधरी मेहताब हुसैन डब। क्या बात, चौधरी मेहताब हुसैन डब साहब ने दब के मेहमान नवाजी की। अच्छा जोए साहब, ये क्या वाकया था, पहले तो मुख्तसरन हमें बता दें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, सबसे पहले तो मैं GNN आपका, कैसर मजीद साहब का और आपके CEO साहब से लेके आपके सिक्योरिटी गार्ड तक सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी दी। और ये जो GNN की तरफ से सारी रेस्पेक्ट है, ये सारी रेस्पेक्ट मैं डेडिकेट करता हूँ ज़िला सरगोदा को, जितनी वहाँ की आवाम है, तहसील कोट मोमन की। और उसके बाद स्पेशल इस वाक़े के बाद जो मुझे फ़ोन आए हैं, जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, मेरा नाम या मेरे हवाले से जो मदीने में दुआएं कर रहे हैं, उन सब माशाल्लाह। असल में सर मेहताब साहब, पैसे आपके लगे थे खाना खिलाने पे, मेहमान नवाजी के, और डेडिकेट आपने पूरे सरगोदा को कर दिया। सरगोदा से गुजरा हूँ, कोट मोमिन से हज़ारों दफ़ा गुजरे हैं, किसी ने एक किन्नो तक, एक फ्रूटर तक नहीं पूछा हमें। मैं क्या किन्नू दे, कहना किन्नू दे। विकी साहब, आप ये बात नहीं कह सकते किसी सूरत में, क्योंकि आपकी गाड़ी की डिग्गी में मैंने गट्टू खुद उठा के अपने हाथों से रखा अब विक्की साहब फड़े गए। सर उसी ग्लोरिया पैलेस मैरिज हॉल पे विक्की साहब पंजाब कॉलेज के एक प्रोग्राम में गए थे और मैं भी उधर इनका जनाब मेजबान था। और रास्ते में रुके, मैं आगे में बात सारी समझ गया हाँ हूँ, जी। आपके पास आपके शादी हाल पे आके रुके, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बटवा किसी ने निकाल लिया है, मुझे भूख लगी हुई है, ये सारी बात मैं समझ गया हूँ। खोलो सर, खोलो सर, इस गाड़ी को। आप तो मतलब जानते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे मेजबान था, तो हम कोट मोहम्मद वाले मेजबान हैं, तो मेहमान को इस तरह मैं इंसल्ट तो उनकी नहीं कर सकता। नहीं, लिए insult थे ना इन्होंने, करें। वैसे मुझसे लिए थे, लेकिन मैं अब सब ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा, ये जब वाकया वायरल हुआ है, उसके बाद विक्की अब डेली यहाँ से कोट मोमिन तक जाता है रोटी खाने, सिर्फ इस चक्कर में कि मुझे हाथ दे के कहेंगे कि रोटी खा लो, और फिर रोजाना वहां पे ना एवं ही प्लग पाना पकड़ के गाड़ी खराब करके, और डब साहब नहीं देखे थे कितने पूछने लग जाता है।
नहीं जी, डॉक्टर साहब ने वाकई बड़ी खिदमत की थी। नहीं जी, ऑन अ सीरियस नोट मेरा ख्याल है कि देखें जहां पे सोशल मीडिया पर ये जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वो बुराइयां फैलाने का बायस है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए एक ऐसी रोशन मिसाल अपनी पब्लिक के सामने रखी है कि सबको उसकी तकलीद करनी चाहिए। मेहमान नवाजी हमारी सकाफत का तुर्रा इम्तियाज है, हम उस पर फख्र करते हैं, और ये आदत बुजुर्गों से हमारे यहाँ एक तरह से मुंतकिल हुई है। हम अपने वालदैन को देखते थे, अपनी माओं को देखा है, बिल्कुल कि सारी जिंदगी उन्होंने कोई ना कोई एक बंदे को खाना खिलाना हर घर पे फर्ज समझा जाता था, चाहे वो गरीब घर ही क्यों ना हो। लेकिन अब ये आदत जो है बिल्कुल खत्म होती जा रही है। मेरा ख्याल है कि डब साहब जैसे लोग जो हैं वो काबिल तहसीन है, काबिल एहतराम है कि जिन्होंने उस रवायत को जिंदा किया, और उनकी खुशकिस्मती ये है, बल्कि माशरे की खुशकिस्मती ये है कि उनकी ये मिसाल लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंची, एक मिसाल बन के। मेरा ख्याल है ऑल क्रेडिट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप खाना खिला रहे थे तो फिर बीच में कोई ऐसा ख्याल भी आया कि यार कोई कह ही देवे बस करो? सर 10 नवंबर रात तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था, फंक्शन चल रहा था, 1000 बंदे का फंक्शन था, उनका खाना चल रहा था। तो मैं गेट से बाहर निकला हूँ, बहुत ज़्यादा फोग थी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, सामने बस खड़ी। पहले मुझे लगा कि शायद जिनका फंक्शन है उनके को मेहमान आए हुए हैं। अच्छा। तो 2 बंदे उतर के, तो मैं गेट पे खड़ा हूँ, तो वो कहते हैं जी ये कौन सा एरिया है? मैंने कहा जी आपने कहाँ जाना है? उन्होंने कहा जी हम तो मुसाफिर हैं, इस्लामाबाद से बावलपुर जा रहे थे, मोटरवे बंद हो गया है, तो ड्राइवर गाड़ी नीचे ले आया कि हम जीटी रोड से, यहाँ से सरगोदा जाते हैं, सरगोदा से जंग जाएंगे। अच्छा। तो यहाँ आके तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो ये लाइटें नज़र आई हैं, तो हमें समझ आई है कि ये मैरिज हॉल है। तो मैंने उन्हें कहा कि ड्राइवर किधर है? वो ड्राइवर आ गया। मैंने उस ड्राइवर को कहा कि एक तो ये रास्ता ख़तरनाक है, दूसरा धुंध बहुत ज़्यादा है, तो आप मुसाफिरों से अगर बात करो, अगर आप लोग रुकना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे इजीली रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो वो ड्राइवर थोड़ा सा मतलब वो अनबैलेंस फील कर रहा था। मैं खुद गाड़ी में सवार हो गया। तो जब मैं गाड़ी में देखा तो तकरीबन 10 ख़वातीन थी, 4 एक बच्चे थे, बाकी तकरीबन 41-42 जो है ना वो मर्द थे। तो मैंने उन सब को यही कहा कि आप मेरे बहन भाई हैं, हम मुसलमान हैं, आप मुसीबत में हैं, और मैरिज हॉल के साथ मेरा घर है। तो जो फैमिली वाले लोग थे, मैंने उन्हें कहा कि आप में से 2 मर्द मेरे साथ आएँ, पहले मेरा घर देख लें, मेरी फैमिली से मिल लें, क्योंकि बदअतमादी की फिजा इतनी ज्यादा है कि आजकल के माहौल में किसी को लिफ्ट देते हुए भी डर लगता है। मैंने कहा आप लोग पहले मेरी फैमिली से मिल लें, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो ख़वातीन को भिजवा देंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कोई नहीं। खैर मैंने उन्हें कहा आप 10 मिनट दे दें, फंक्शन चल रहा है, मैं ज़रा हाल की सफाई करवा लूँ। वो 10 मिनट में ना सर जो मेरी फीलिंग्स थी, आप यकीन करें कि इस स्टेज पे बैठ के मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे दिल में सिर्फ 2 बातें आ रही थी। शायद आपने कभी गौर किया है इस बात पे कि नहीं, कि नमाज जो है वो जंग की हालत में भी माफ़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन मुसाफिर को छूट है। मुसाफिर 4 के बजाय 2 पढ़ता है। बिल्कुल। रमज़ान में रोज़ों की कोई छूट नहीं है, मुसाफिर को छूट है। इसका मतलब है कि मुसाफिर अल्लाह ताला के बहुत करीब है, मुकर्रब है। ठीक है ना जी। और मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि ये लोग जो हैं ये अल्लाह के करीब हैं और अल्लाह ने भेज दिए। मैं अपने हाथों से 7 लड़कों को लगाया, उनके तकरीबन 6 टेबल लगाए, 60 कुर्सी लगाई, उनको बुलाया, हॉल पे बिठाया। उनके जो नसीब में था वो बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, ताज़ा बना हुआ था, वो उनके आगे अपने हाथों से रखा। उसके बाद ख़वातीन को मैंने घर से अपनी फैमिली को बुलवा लिया, उनको उधर भिजवाया। फिर मैं खुद घर गया, साथ ही घर है, वहाँ से मैंने तकरीबन को 50 एक बिस्तर अरेंज किया। गाँव में आपको पता है पेटियाँ होती हैं बड़ी, उनमें बिस्तरे पड़े होते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत इतने वो स्टाफ साथ अचानक मेजबानी। वो आ गए, ऊपर बिस्तरे भी लगा दिए। तो एक खातून जी थी ना, वो मुझे कहती हैं भाई मेरे हस्बैंड जो है ना वो बीमार हैं, हम गरीब आदमी हैं, तो मैं इनको इस्लामाबाद लेके गई थी, इनको गुर्दों का मसला है, इनके डायलिसिस हो रहे हैं। अच्छा। तो नीचे कारपेट है, ये नीचे तो नहीं सो सकते। खैर मैंने उन्हें, जो मेरा वहाँ पे एक कमरा रेस्ट रूम है, वहाँ पे मेरी चारपाई है, मैंने उनको उधर लिटा दिया। ख़वातीन घर चली गई, जेंट्स सारे इधर सेटल हो गए। 1 बजे उनको अपने हाथों से चाय बना के पिलाई, सो गए। मैं मतलब उस खुशी में था, मुझे नींद ही नहीं आई, मैं बैठा रहा। तकरीबन कोई 3-1 बजे ना, वो जिस कमरे में वो मरीज़ सोया हुआ था ना, मैं उसके पास से गुजरा तो मुझे ना उसकी हाय हाय की आवाज़ आ रही थी। जहाँ से ये सारी स्टोरी मेरे ख्याल में, शायद मैं गलत हूँ, ये शुरू हुई है। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने पूछा भाई क्या है? तो वो कहता है जी मेरी टांगों में ना बहुत शदीद दर्द है। मैं उसके पास बैठ गया तो मैं उसकी टांगें ना दबाने लगा।
कोई 10-15 मिनट 20 मिनट मैंने टांगें दबाई होंगी तो वो बंदा ना सो गया। सो गया, मैं आराम से उठा, दरवाज़ा खोला, बाहर आके लॉबी में बैठ गया। उसमें एक न्यू कपल था, मियाँ बीवी थे। तो मैंने उस लड़की को कहा, मैंने कहा बेटा आप भी चली जाओ घर। उसने कहा नहीं अंकल। खैर वो एक न्यू कपल था, वो कोई ना गए, वो बस में बैठ गए। 3 बजे वो आ गए कि अंकल सर्दी बहुत है बस में। मैंने कहा मेरे बेटा मैंने कहा था आप चली जाओ, आप नहीं गए। खैर वो ऑफिस था, उसमें सोफ़ा कम बेड थे, उनको उधर सुला दिया। सुबह उनका नाश्ता जो पंजाब की रवायत है, उसमें पाए भी थे, उसमें चने भी थे, उसमें दही भी थी, ऑमलेट भी था। मतलब उसमें हर एक वो चीज़ थी जो हमारी होती है। अच्छा मुझे प्लीज ये महताब साहब बताएं कि कोर्ट मोमेंट में एग्जैक्टली कहाँ जाके हमें अपनी गाड़ी खराब करनी है। हाँ एग्जैक्ट पॉइंट बताएं कि कहाँ जाके कहना है कि हमारी गाड़ी सर खराब है। पहली तो ये बात है कि ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि विकी साहब जगह जानते हैं, ख़राब करते हैं। विक्की साहब पूछना सर, ये लीडर हैं आप। मैं सोच रहा थी यार उस बस से मैं क्यों तो सुबह नाश्ते के बाद जब वो जाने लगे तो मैं सबसे मिल रहा था। तो वो जो बंदा बीमार था ना जी, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझे गले मिला, उसने ऊपर देखा आसमान की तरफ। ब्यूटीफुल। हाय हाय हाय, आपके पैसे पूरे हो गए, आपकी पता नहीं मेहनत उसने पूरी हो अल्लाह गई। मियाँ से क्या बात हाय की, हाय हाय। अल्लाह मियाँ से क्या इससे बड़ा बात क्या की। चाहिए? वो हाय, चले हाय। गए ना, मैंने किसी का नंबर लिया ना मैंने किसी के साथ तस्वीर बनाई, किसी बंदे ने कोई नहीं। 10 दिन गुजर गए, बात ख़त्म हो गई। 10 दिन के बाद मेरे दोस्त हैं इधर बैठे हुए हैं, मलिक हबीबुर रहमान साहब, इनकी मुझे कॉल आती है 20 नवंबर को कि अच्छा मैं भाई- अपने नाजरीन को बताता चलूं कि ये किसी तीसरे बंदे ने, अननोन आदमी ने, ये इनकी ये जो मेज़बानी का वाक़या था, ये किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया। मेरी नज़र पड़ी, मैंने अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब से कहा कि इनको तलाश करें। फिर ये आने के लिए तैयार नहीं थे, ये कह रहे थे कि ये खुद नुमाई का है। फिर हमने इनको कायल किया कि ये खुद नुमाई नहीं है, ये दीगर लोगों में कम से कम ये जज्बा अच्छा उजागर करने में मुमदो मुआवन साबित हो सकता है, बिल्कुल। आपका हमारे प्रोग्राम को इज्जत अफजाई देने के। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये माने और तशरीफ लाए। और आपने इनको आमादा किया कि आ जाओ विकी इत्थे बैठा हुंदा आके किन्नू वाली गल भी दसो उथे जो खा वो तो के यार, जो लेने मैं तो हैरान हूँ कि देखो दुनिया कितनी छोटी है। इसको कहते हैं कि देखो तुम्हारे वाकफ कैसे कैसे मिल गए। नहीं तुसी प्लान कीता सी नहीं पहले नहीं, आपके कारनामे छुपे कैसे रह सकते हैं? ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पहुंच गए। मैं अच्छा जी, फिर बहुत सारे लोगों ने आपसे राब्ता भी किया होगा पता करके। सर वो 20 नवंबर को मलिक हबीब साहब और राना अलमास हनीफ साहब बैठे हैं भाई मेरे। इन लोगों ने मुझे बताया कि यार वो फेसबुक पे चल रहा है, तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा, होटल का नाम भी नहीं लिखा, जस्ट तस्वीर लगी हुई है। इन दोनों भाइयों ने उसको मेंशन किया कि ये ग्लोरिया पैलेस मैरिज आलकोट मोमन है और ये मेहताब साहब का है। वहाँ से वो शुरू हुआ, मुझे किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया। वो कोई आसफ जट साहब हैं, कोई बिलागर हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उन्होंने वो ग्लोरिया के पेज से और फेसबुक से ना वो सारी चीजें फेसबुक से लेके फेसबुक तक पे फेसबुक तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। तो वो उनकी वीडियो, मुझे तो मतलब सोशल मीडिया का इतना यूज़ नहीं आता, तो मेरा मैनेजर बता रहा था कि वो मिलियन से भी कहीं ऊपर वो क्रॉस कर गई है सारी हाँ जी चीज़ें। हाँ जी हाँ जी। जो वो वाकया पड़ता है ना, जो भी, और मैंने उस वक्त भी महसूस किया जब मेरी नज़रों से गुजरा, तो यूँ लगता है कि जैसे ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, स्टंट है। ये जानबूझ के बिल्कुल किसी ने ऐसे। अपने बारे में फैलाई है। हालांकि ना कोई नाम है, ना बाकी मैंने भी देखा था, कोई नहीं। ना कोई शादी हाल का नाम है, ना आपका कोई जिक्र है। तो जिसने भी आप तक अपनी कोई नेक तमन्नाएं या दुआएं पहुंचाई हैं, वो तलाश करके ही पहुंचाई हैं आप। तलाश करके सर। लेकिन अब नहीं वो तलाश करेगा, अब आपको वो तलाश कर ले। सर कोई मसला नहीं। और पॉसिबल है कि हर हफ्ते वहाँ कोई गाड़ी खराब हो जाए। नहीं तो लेकिन सब उधर ने उधर जरूर जाना है। विक्की साहब जो हर हफ्ते जाते हैं तो मैं इनके हाथ भिजवा दिया करूँगा। सर उसके बाद लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, बहुत मतलब सैकड़ों में कह सकते हैं। RPO साहब सरगोदा ने मुझे बुलवाया, उन्होंने भी वो आप वाली बात ही की कि मैंने इसलिए तुम्हें बुलवाया कि तुमने खुद ये बात शेयर नहीं की, तुमने किसी को नहीं बताया, हाँ। पब्लिक से पता चला। लेकिन 3 फ़ोन मुझे ऐसे आए ना, जो मुझे अब लग रहा है कि उन 3 फ़ोनों ने मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ चेंज किया है। लाइक एक फ़ोन मुझे आया है, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी सऊदी अरब से। मैं उस वक्त किचन में काम कर रहा था, मैंने वो डिस्कनेक्ट की, दूसरी दफ़ा भी की, तीसरी दफ़ा ना उनका मुझे वॉइस आया कि कॉल अटेंड करो। मैं वो हाथ धो के तो ऑफिस में आया, तो कॉल अटेंड की तो वो सामने एक बुज़ुर्ग थे, मुझे कहते हैं अपना पूरा नाम बताओ। मतलब वो मुझे नहीं जानते थे। अच्छा
मैंने पूरा नाम बताया तो उन्होंने जो ही कैमरे का रुख घुमाया ना, तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अक़दस में कदमों के पर खड़े थे। और मेरा नाम लेके जब उन्होंने मतलब सलाम किया ना, तो मेरा तो वो बर्दाश्त से बाहर हो गई चीज़। एक मुझे फ़ोन आया, शायद आप लोग जानते हैं, आपके लाहौर के ही हैं। उन्होंने पहले अपना तारफ़ कराया, उन्होंने अपनी एज बताई कि मेरी उम्र 80 साल है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे तकरीबन 100 किताब लिखी है। वो मतीन खालिद साहब हैं। अच्छा। तो उनके जो अल्फाज थे ना, वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया बन गए हैं। उन्होंने मुझे कहते हैं कि मैंने ना तुम्हारे हाथ चूमने आना है जिन हाथों से तुमने खाना टेबलों पे खिलाया रखा है। मैंने कहा हजूर मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैं आऊँगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये हमारे बहुत फलक शेर भाई हैं, बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। इनके ख़ानदान में आज तक जितनी भी शादियाँ हुई हैं, जैसे ही खाने का वक्त होता है तो फलक शेर और इसके बुजुर्ग जो हैं वो आवाज़ देते हैं, चलो भाई दाता साहब चलिए। तो अब नाले सलाम हो जाएगा, नाले खाना हो जाएगा। बिल्कुल। और अब इन्होंने जिस दिन से आपकी वीडियो वायरल हुई है, ये मुझे कह रहे हैं कि जी अब हमने कहा करना है, चलो जी कोर्ट मोमन चलिए। फलक शेर साहब, आपने परेशान नहीं होना, आप बेशक आ जाएं, हम खिदमत करें। लॉजिकल सर जी वो तो कल आ जाएं, बस नहीं अरेंज हो रही। अच्छा चला, तुसी पता गलत बंदे नूं दस्या है, गां नहीं दसदा किसी। सर आप इनका पीछा करें ना, एक दिन ट्रैकर लगवाएं, जहाँ जाए इनके पीछे पीछे जाएं। जुनैद भाई, ये वही आप वाली बात आ जाती है कि घरों के अंदर हमारी जो माएँ होती थी, वो जब तक किसी मेहमान को खाना नहीं खिलाती थी ना, घर में सुकून नहीं होता था। अच्छा, ये वाकई देखे ना कि अगर हमारे अंदर ये कोई थोड़ी बहुत रमक पाई जाती है तो हमारे वालिदैन की तरफ से ही आई है। ऐसा ही। अब यानी हमारे वालिदैन जो थे वो इस रविश पे गामजन थे। आजकल तुम देख लो, हमारी बीवियां, तुम्हारी बीवियां मुसाफिरों को क्या खाना खिलाएंगी, तुम्हें खाना नहीं खिलाती। सच्ची बात है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये ना अंदर से खुश हुए कि मैंने तुम्हारी बीवी नहीं कहा, तुम्हारी बीवियां कहा। अंदर से इसके लड्डू फूटे हैं। आने बड़ी खुशी वाली गल है कि एक तो मैंने रोटी नहीं लभदी, वो तो मेरिया बीवियां ने, मतलब एक बीवी को मैंने 4 बारी मार पवा के उसे 4 करतियां ने, मतलब मेरा वो फर्ज भी पूरा करवा देता। नहीं, वाकई सच्ची बात ये है कि हमने अपनी माओं को तो ये देखा है, हाँ जी, कि एक फर्ज किया हुआ था हर घर में कि कोई ना कोई मुसाफिर आता है या कोई जरूरतमंद आता है तो खाना तो मस्त था। अब बच्चों को खाना मुश्किल से मिलता है। जुनैद साहब, मेरे पास एक बात है जी। ये मेरा नाम राना अलमास हनीफ है और मैं कोट मोमन से मेरा ताल्लुक है। ये चौधरी महताब हुसैन आप मेरे दोस्त हैं। अच्छा। और इनकी वालदा का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि जब इनके घर के सामने वाली सड़क जो है वो तामीर होना शुरू हुई, अच्छा, तो वहाँ पे इनकी वालदा ने देखा कि कुछ धुआं उठ रहा था। तो उन्होंने इनसे पूछा कि ये धुआं किस चीज़ का है। इन्होंने बताया कि धुआं से कहाँ से उठता है, कहाँ से उठता है। तो इन्होंने बताया कि ये सड़क बन रही है और यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं वो अपना खाना बना रहे हैं। तो इनकी वालदा मोहतरमा ने उसी वक्त इनको भेजा कि उनको सबको मना कर दो, अगर हम यहाँ पे बैठे उनको खाना नहीं खिला सकते तो हमें यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 माह तक 40 लोगों को इनकी वालदा मोहतरमा ने खुद अपने हाथ से खाना बना के उनको खिलाया। अब देखें, मेरी उस बात की तस्दीक हो गई ना आपके इस वाक़े से कि ये हमारे अंदर अगर ये चीज़ें मुंतकिल हुई हैं तो ये हमारे वालिदैन की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा महताब भाई, आपने सैकड़ों मेहमानों को खाना खिलाया और खाना खिलाने के आदी हैं, तो खुद क्यों नहीं खाना खाते? बस नहीं खराब होती सब बस क्या खराब होती है? आपकी सेहत से लगता है आप 3 दिन खाना खुद नहीं सर खाते। जब मेरे आगे रखने लगते हैं तो पता चलता है विक्की साहब का बंदा है, विक्की साहब मेरे तो इनकी सेहत देख ले माशाल्लाह ठीक है। जी, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। बहुत अच्छे, क्या कहने। क्या? तो खुद कह दो ना,
ये विकी साहब कह रहे वो मेरी ज़ौजा के जो धो रही थी कपड़ों को, वो मेरी ज़ौजा के जो धो रही थी कपड़ों को, जो मुझको देखा तो मेरी धुलाई करने लगी। अच्छा मैं क्या 2 मिनट जरा ब्रेक ला लो, मैं गया, मैं किया ही नहीं इस तरह इन्नी जल्दी मैं पूरा शेर कह देता। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। नेक्स्ट मैं एक सज्जाद अली साहब का सॉन्ग नसीम विकी साहब को डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्लीज। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, बने थे दोस्त दिल दुखाने को, यही बहुत है दिल जलाने को, बने थे दोस्त। मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ उदासियों के घर सजाने को, यही बहुत है दिल जलाने को, बने थे दो। जी नेक्स्ट। दिल में अंधेर है, शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है, छोटे से दिलों समझावा कि तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो प्लेटा घट की धोतियां भाभी ने भन मारियां वखियां। हाय हाय, आज ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? जी नेक्स्ट। सर की मेहमान नवाजी को देख के मुझे छोटी सी अपनी एक शायरी याद आई जो आपके नजर करना चाहूँगा। आपकी अपनी शायरी है? जी सर बिल्कुल। जबरदस्त। तुम्हें लगता है सिर्फ इंसान है वो शख्स, दिलों की धड़कन मेरी जान है वो शख्स, हंसने से खुशबू बिखर जाती है उसके, मिसले फूलों का गुलिस्तान है वो शख्स। एक मिनट बेटा रोकिएगा, ये किसी कैदी कूदी के बारे में तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा जी फरमाइए, आगे चलिए। उसकी तस्वीर नक्श दिल की दीवारों पे, मेरे ख्यालों का मकान है वो शख्स, जीनत में ढूंढता हूँ उसको हर तरफ, ख्वाबों की ताबीर मेरा अरमान है वो शख्स। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। हर बार पिटवाता है बीवी से बैठा है वो शख्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम लाइक है और मैं फैसलाबाद से आई हूँ। आप जुगत सुनाएंगी? सुनना चाहते हैं तो वो भी सुना दूंगी, लेकिन अभी मैं शेर सुना, ये शेर मैं अपने आप को ही डेडिकेट करूंगी। जिसको तूफानों से उलझने की आदत हो मोहसिन, जिसको तूफानों से उलझने की आदत हो मोहसिन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता है। क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद शाह है। क्या काम करते हैं आप? मेरा ये पान शॉप है, शाह चाय का एक चाय का काम है? हाँ जी, चाय का भी काम है। तो गाते भी है? गा लेता हूँ बस दोस्तों में बैठ के। अच्छा, अपनी कंपोजिशन या वैसे? नहीं, कंपोजिशन अपनी तो नहीं, ज्यादा रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ। रफ़ी साहब के? जबरदस्त। मोहम्मद रफ़ी साहब। इधर आए यार, इधर आए, मैदान में आए, पेड़ में आए।
कुरान भी बेचते हैं, तो उधर दुकान पे बैठ के तो ऐसे गाते होंगे, बेचूंगा चाय मैं शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम पे तेरे उधार मैं ना दूंगा। ये साहब एक बात है, जितना ये सुरीला गाते हैं ना, ये चाय भी उतनी सुरीली बनाते होंगे। आप आए इंशाल्लाह, बाटचौक ताजपुरा स्कीम में आपको चाय पिलाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी चाय मेरी। पैसे तो नहीं ना लेंगे आप? नहीं जनाब, पैसे क्यों लेने आप? चलो जी, आज के प्रोग्राम के तो फैल विक्की की रोटी पक्की हो गई और फलक शेर की चाय पक्की हो गई। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने किधर कह नहीं देता कि विक्की हो आया हो। तो यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मियाँ बीवी के रिश्ते को जोड़ के रखने में आम तौर पे एक बहुत अहम किरदार होता है जिसे हम सास कहते हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ों ने इसके बारे में भी बहुत सारी बातें बना रखी हैं, बहुत सारे लताइफ बना रखे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा मिनी स्किट दिखाते हैं जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान मौजूए बहस है सास की आमद। शुक्र है आज आप घर जल्दी आ गए हैं। रोजाना इसी तरह आता हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक प्लेजेंट सरप्राइज है आपके लिए। वो क्या? आपको पता है अम्मी 1 महीने के लिए हमारे पास रहने आ रही है। अब उम्रे पे जा रहे हैं ना। अब उम्रे पे जा रहे हैं? हाँ। तो अम्मी क्यों नहीं जा रही उम्रे पे? बस अल्लाह की तरफ से है, जिसका बुलावा आ जाए उम्रे के लिए। अल्लाह का बुलावा आना चाहिए अम्मी को। आना तो चाहिए, लेकिन अभी पसली नहीं निकाल रही थी अब्बू की। क्या? हाँ। पसली नहीं निकाल रही थी वो? उनकी जेब इजाजत नहीं दे रही अच्छा थी। अच्छा अच्छा, मैं समझा अबू का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह खैर। पसली बेच फंस गई तो डॉक्टर काट नहीं रहे। अल्लाह खैर करे, कैसी बातें करते। अच्छा चलो ठीक है। अम्मी का फोन आया था, वो कल की बस से आ रही हैं। आपको तो पता है घर में पेंट हो रहा है और आपकी अम्मी को अस्थमा भी है और पेंट के साथ उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। अम्मी को अभी बोले कि अभी 1-1.5 महीना ना आए, तो जब अब्बू आएंगे ना तो फिर एक ही दफ़ा आ जाएंगे, वो मुबारकबाद भी हो जाएगी, अपना उनका फिर खाना भी कर देंगे। क्या हो गया? अभी तो हमने पेंट का पे भी नहीं स्टार्ट किया। नहीं मैंने ऑर्डर दे दिया ना, कल से पेंट शुरू हो जाएगा। और कल ही तुम्हारी माँ रही, जैसे रंग के डब्बे अंदर आएंगे तुम्हारी माँ आएगी। मैं नहीं चाहता कि बुजुर्गों के साथ ना इस तरह की कोई ज्यादती हो। आपने मुझे बताया ही नहीं, खुद ही ऑर्डर दे दिया पेंट का। अब मुझे नहीं ना पता था कल अम्मा ने आना है। तो क्या हो गया? तुमने अम्मा का बताया तो मुझे भी पेंट याद आ गया। तो अच्छा है ना, अम्मी हमें अच्छा मशवरा दे देंगी कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा पेंट का। नहीं अम्मा बेचारी तो वैसे ही अस्थमा जो डब्बे से झाती मारेगी, अम्मा दे करेगी। मैं देख बुजुर्गों के नाल देख अजे पेंट आया नहीं, मैंने शुरू हो गई है। अम्मा आएगी तो अपना ओदा की हाल होएगा। अम्मा को रोको अभी। लो क्यों मना कर दूं अम्मी को? मेरा खुद इतना दिल उदास हुआ है, मैंने मिलना है अम्मी से। अम्मी ने कहा तेन किराया भेजे, तू मिलिया जाके। नहीं मैंने नहीं जाना, आप पेंट को अगले महीने पे डाल दें। नहीं पेंट अगले महीने ते नहीं ना पा सकता, पेंट तो खराब हो जाएगा, मैं तो डब्बे बुक कराते हैं। अम्मी आएंगी तो आएंगी, बस मेरा अटल फैसला है। यार तुम्हें अच्छा भला पता कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं तुम्हें पता कि मेरे ऑफिस के अंदर कितनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं उधर मगजमारी करूंगा, फिर आगे अम्मा की कैसे केयर करूंगा मैं? आपकी केयर की अम्मी को कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मुझे मिलने आ रही है, आपसे नहीं मिलने आ रही। और बॉस के साथ मेरी वैसे भी खटपट हुई है और बॉस हमेशा मुझे ताने देते रहते हैं। इन्हीं बातों के फिर मैं घर आता हूँ तो पता क्या, जब मैं उनको देखूंगा मेरा ना दिमाग खराब होगा। मैं नहीं चाहता कि अम्मा के सामने मेरा मूड अपसेट हो। आप क्यों टेंशन दे रहे हैं? आपको पता ना अम्मा साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी टेंशन का यूं हल निकालेंगी। नहीं साइकोलॉजिस्ट तो है ने, नहीं ना इस वास्ते तो उन्होंने तेन मिलना भी आता। मेरे दिमाग ना खेडे ने, अपना दिमाग रिलैक्स कर लिया उन्होंने। हो क्या जाएगा अगर अम्मा आ जाएगी तो? यार खर्चा बढ़ जाएगा। अभी पिछले हफ्ते आपकी मैंने बर्थडे की है, बर्थडे के अंदर कितना मैंने खर्चा किया है। आपकी बर्थडे के ऊपर आपको पता केक कितना महंगा आया, वो जो आपने सारी सजावट की है उसके ऊपर सारा खर्चा लग गया। अब बजट इजाजत नहीं देता। आपको पता कि अम्मा जो है वो मिनट बाद कह देती हैं ए पुत्र तेरा फिश बर्गर तो कह दे। आपको पता है मामा दिल की मरीज है, वो खाना पीना इतना खाती ही नहीं है। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਆਂਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਸੇ ਸ਼ੋਰ ਕਿੱਡਾ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਬਟਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੜਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ये तो अच्छी बात है, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि कड़क कड़क की आवाज से दिल के वॉल खुल जाते हैं। फिर अम्मा के दिल ते लवा दे मशीन। आप इतना सड़की क्यों बोल रहे हैं मेरी अम्मी के लिए? नहीं सड़के नहीं बोल रहा मैं, पता क्या उनकी केयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात पता क्या है, हाँ मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई तीसरा है, भले तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे और अपने दरमियान में ना किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने 24 घंटे तुम्हारे साथ बैठना होता है। ऑफिस से आगे अगर मैं तुम्हें ना देखूं, तुम्हारे साथ बात ना करूं, तो ये कोई बात थोड़ी है।
तेरी अम्मा तेन उधर लैके बैठी रहे या मैनू किधरे काम भेज दे। हमने कब बातें करनी है? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। इससे ज्यादा करता हूँ। चलो आप कहते तो मैं मम्मा को मना कर देती हूँ। हाँ शाबाश। हेलो अम्मी, आप रहने देना है, वो हमें ना एक्चुअली किसी आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है। ओके। हेलो। नहीं आ रही जी मामा। अच्छा माशाल्लाह, गड्डी 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ? आ जाओ क्यों नहीं जी आ जाओ। मैंने दस मैं लेना आइंदा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦ ਮੁੰਡਾ ਚੜਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਚੜਾਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੈਗ ਆਪ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ठीक है ना फ्रूट शूट कद नहीं लेना मां, मैं आप लेके आवांगा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। चलो पहुंचो ਤੁਸੀਂ, अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है मतलब? अम्मी जी। किसकी अम्मी जी? आपने मेरी अम्मी का कैंसिल करवा के आपने अपनी अम्मा हुजूर को यहाँ पे दावत दे दी है। नहीं, आपकी अम्मा को तो आपने बुलाया था, मेरी अम्मा खुद आ रही है। मेरी अम्मा भी खुद ही आ रही थी। अब आपका पेंट कहाँ पे है? नहीं अम्मी तो तेन पता पेंट के काम च मास्टर है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। अच्छा जी, अम्मी को भी तो अस्थमा है, अम्मी को कुछ नहीं होगा पेंट से। किसने कहा अम्मी को अस्थमा? मेरी अम्मी तो जो तक पेंट ना सूंगे मेरी अम्मी ਨੂੰ ਨਿਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਚੋ। और साढ़े महल च ना एक बार साढ़े घर छापा पै गया कि इन्होंने घर डब्बा खोलता, बाद पता लगा पेंट वाला सी, लोगों ने समझा जुए वाला खोलता। अम्मी आ कितने दिनों के लिए रही हैं? अजी उन्होंने दिन नहीं दसे, तेन पता फिर अम्मी जो आती फिर साल वास्ते आती। साल वास्ते? हाँ वो भी उन्होंने दिल करेगा तो जाएंगे। अभी तो आप कह रहे थे आपके पास पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, और वो साल के 1.5 लाख जो अम्मी की पेंशन आनी वो कहाँ खर्च होनी है? मुझे क्या पता कहाँ खर्च होनी है। घर पे खर्च होनी है। सूट लेना अपने है? हाँ वो जो 24 घंटे की नौकरी करवाएंगी, मेरे से इतने काम शाम नहीं होते। अम्मी का सिर्फ एक जोड़ा धोना होता है रोज, ठीक है, या अम्मी का परहेजी खाना बनना होता है, ठीक है, या फिर अम्मी की थोड़ी सी टांगे दबानी होती हैं, सुबह सुबह उठ कर घर में तेल डालना होता है। जी जी। अम्मी को छत पे लेके जाना, छत से नीचे लेकर आना, मतलब इस काम पे बंदा मर जाता है। इतने कामों से क्या हो जाएगा? थोड़ी सी वॉक कराने के लिए बाहर ले जाओगी तो क्या क़यामत आ जाएगी? ये तो आप घर पे होते हैं तो ये काम देखते हैं, और जब आप नहीं होते ना तब के काम देखते। अच्छा जब मैं घर पे हूँगा ना आपने वो काम करने हैं, जब मैं घर पे नहीं हूँगा तो आपने वो काम छोड़ देने। आपकी अम्मा मुझे बैठने देती हैं? नौकरों के कि लो बेटा मोटी हो गई, खुद काम किया करो, स्लिम हो जाओगी, इनको छुट्टी दे दो। अच्छा सियाने की गल का गुस्सा नहीं करीदा होंदा, उन्हें ते अमल करीदा होंदा। अभी तो आप कह रहे थे मेरे और अपने दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं अम्मी तो ऊपर वाले पोर्शन च रहेगी। तो मेरी मम्मा ने कौन सा हमारे बेड पे सोना था? तेरी अम्मी तो कोई पता नहीं लगता, वो बैठी बैठी सौ जाती है। अच्छा ज्यादा रो ना, नहीं एडा काम करना पड़ेगा। अम्मी कल ही नहीं आ रही, नाल मेरी बड़ी भैन भी आ रही। की मतलब है नाल तोड़ी वड्डी भैन भी आ रही है? आओ आप ही अपने काम कर लिया करनगे। मैं इन्हें निराणा दे काम नहीं कर सकती, उन्होंने फिर नाल 2 न्याणे भी होने ने। 2 क्यों? बाकी 2 उन्होंने की करेगी? छड़ के आएगी? 4 दे 4 आ रहे हैं। 6 लोग हमारे घर आ रहे हैं और आपको मेरी अम्मा नहीं बर्दाश्त हो रही थी। तेरा मैथ कितना अच्छा है, किधर किधर ना तेरा मैथ खराब भी हो जाता है। हाँ? तू बच्चे ते बाजी ते गिन ली है, तो भाइन दा तो गिनिया ही नहीं, भाइन तो बाजी तो बगैर रहंदे ही नहीं। और वो जो दफ्तर में आपकी टेंशन चल रही थी और बॉस से आपकी खटपट थी वो तो मेरी अम्मी वजीफा ही ऐसा कर दी है, बॉस की जुबान बंदी हो जाएगी। अच्छा चले छोड़े सारी बातें, और वो जो नई फैक्ट्री लगी उसकी ठक ठक से आपकी 72 साल की अम्मा को कुछ नहीं होगा? वो भी तो दिल की मरीज है। नहीं 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 अम्मी दिल की मरीज है, तेरू कहने क्या? अम्मी की तो टांग सो जाती है ना, जब ठक ठक होती है तो अम्मी ऐसे ऐसे हिल जाती है। मैं आपके घर में नहीं रह रही हूँ, आप अपने मुलाजमों का इंतजाम करें और अपनी बड़ी बहन से काम करवाएं। मैं जा रही हूँ सामान पैक करके अपने घर। कितने दिनों बाद आओगी? अभी तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तीसरा बंदा, और अभी कह रही हूँ कितने दिनों बाद जा रही हूँ मैं। बाय। जेडी मेरी मां ना नहीं रह सकती, अपनी नाम नहीं रह सकती। नाज़रीन ये था आज का देशमुख, और चलते चलते आज की छोटी सी बात। लोग तो आप पे पत्थर फेंकेंगे, अब ये आप पे है कि आप उन पत्थरों से रुकावटें अबूर करने के लिए पुल बनाते हैं या मजीद रुकावट खड़ी करने के लिए दीवार। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।